नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग ने इस वर्ष 30 जून को शाला प्रवेश उत्सव मनाने का निर्णय किया है ताकि उसी दिन बच्चों को गणवेश, पुस्तकें और साइकिल का वितरण हो सके। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि हमारी सरकार ने आगामी शिक्षा सत्र की तैयारियां कर ली हैं। हमने निर्णय लिया है कि 5 संभागों में 30 जून को शाला प्रवेश उत्सव आयोजित किया जाएगा। अब नया सत्र है, कल प्रारंभिक दिवस है। कल तो अब चूँकि स्कूल 1.5 महीने बाद सब बच्चे वापस स्कूल की ओर आएंगे, थोड़ी तैयारी में समय लगेगा और तैयारी के बाद हम लोग 30 जून से शाला प्रवेश उत्सव प्रारंभ करेंगे। संभाग लेवल पे हम करेंगे, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रीगण जाएंगे। उसमें 5 संभाग में 5 बड़े स्थानों पे शाला प्रवेश उत्सव करेंगे। हमारी तैयारी इसी है, जब शाला प्रवेश उत्सव हो उस दिन जो बच्चे आएंगे उनको किताब भी मिल जाए, यूनिफॉर्म भी मिल जाए और साइकिल भी उनको वहाँ पे ऑन स्पॉट मिले, ताकि शाला प्रवेश उत्सव में बच्चों को एक उत्साह रहे। छत्तीसगढ़ में अघोषित बिजली कटौती और खपत से अधिक बिजली बिल से सभी परेशान हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऐसे 2700 प्रकरणों को खुद कबूल चुकी है, जिसमें अनियमितता होने के कारण उपभोक्ताओं को अत्यधिक बिल पहुंचा दिया गया है। कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने बिजली विभाग के MD से मुलाकात कर शिकायत पत्र सौंपा और निराकरण की मांग की। विभाग ने खुद इस बात को कबूल किया कि 2700 ऐसे प्रकरण सॉफ्टवेयर से उन लोगों ने निकाला है। ये 2700 मात्र नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में लाखों की संख्या में ऐसे उपभोक्ता हैं जिनका बिजली बिल, उनका बिल नहीं, उनकी बिजली जल नहीं रही है, लेकिन बिजली बिल बेहद तासा आ रहा है। इसको लेकर हम लोगों ने आज MD साहब से मुलाकात की और बात की है। अगर कोई बात विद्युत विभाग की है तो सार्वजनिक तौर पर विद्युत विभाग को अपील जारी करनी चाहिए, लेकिन आज विद्युत कटौती और महंगी बिजली से और स्मार्ट मीटर से लोग प्रदेश के परेशान हैं। उस बात को लेकर हम कांग्रेस का डेलीगेशन यहाँ पर आए थे, हम लोगों ने मुलाकात किया है, एक लेटर हम लोगों ने दिया है, एक मेमोरेंडम दिया है। अगर जल्द से जल्द विद्युत विभाग इस पर कार्रवाई नहीं करता तो आने वाले दिनों में इसको लेकर सड़क की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। जशपुर अंचल को पहली बार रेलवे नेटवर्क से जोड़ने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। ये जानकारी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दी। उन्होंने बताया कि धर्मजयगढ़, पत्थलगांव और लोहरदगा रेल परियोजना को मंजूरी मिल गई है। इससे अब जशपुर अंचल बहुत जल्द रेल मार्ग से जुड़ेगा। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया है। तो हमारा जो धर्मजयगढ़ से लेकर जशपुर होते हुए लोहरदगा ये रेल मार्ग ये जुड़ जाने से हमारे ज़िलों को इसका बहुत फ़ायदा होगा। लोगों के आने जाने में, व्यापार के क्षेत्र में हर दृष्टिकोण से लाभ होगा। मैं पूरे छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से और विशेषकर जशपुर क्षेत्र की जनता की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत उनका धन्यवाद करते हैं कि उनके आशीर्वाद के कारण ये संभव हो पा रहा है। क्या आप यकीन करेंगे, राजधानी रायपुर में खुल गया है शुद्धता से परिपूर्ण, कम कीमत में अनलिमिटेड भोजन के साथ शुद्ध शाकाहारी श्री नारायण थाली। जी हाँ, यहाँ आपको मिलता है मात्र 170 रुपये में ऐसा स्वादिष्ट भोजन जिसका स्वाद आप कभी नहीं भूल पाएंगे। श्री नारायण थाली में आपको मिलती है 3 सब्जियाँ, दाल, कढ़ी, रायता, सलाद, पापड़, चावल, ढोकला, 2 प्रकार की चटनी, मीसी रोटी और गर्मा गर्म तावा रोटी, जितनी आप खा सकें। साथ में गुलाब जामुन भी। तो एक बार जरूर आइए और अपने परिवार के साथ शुद्ध भोजन का स्वाद चखिए। हमारे यहाँ जैन थाली भी उपलब्ध है। श्री नारायण थाली, शॉप नंबर 75, शुभ कदम के बाजू में, सिटी सेंटर मॉल के पास, पंडरी, रायपुर। फ़ोन नंबर 9009474545। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने मीडिया कॉन्क्लेव में कहा कि हमने ग्राम पंचायत से लेकर संसद के राष्ट्रीय सरकार के जीत का शतक बनाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने अपने 12 वर्षों के कार्यकाल में विकास के साथ विरासत का संरक्षण और विरासत के साथ विकास का संवर्धन करने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी ने
जैसा कि कहा, विरासत के साथ विकास या विकास के साथ विरासत दोनों को लेने का काम किया। और वही नहीं, दुनिया में भारत के सम्मान को ऊंचा किया। 32 देशों ने अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया। वही नहीं, पहली बार मैं इकोनॉमी पर आता हूं। भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया, वन नेशन वन टैक्स ला करके। हम जब शुरू किए तो पहले कांग्रेस ने कहा ये तो मेरा था। अरे भाई, ये देश तो सबका है। जो देश को आगे बढ़ाएगा, देश की जनता उसी का नाम लेगा। दुर्ग जिले में एक बार फिर तेज रफ्तार ने एक युवक की जान ले ली। मामला नेशनल हाईवे क्रमांक 53 का है, जहां एक ट्रेलर ने बाइक सवार को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। ठोकर और सड़क पर रगड़ खाने से बाइक में आग लग गई और युवक की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्ग राजनांदगांव बाईपास में हुई इस घटना में आरोपी ट्रक चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर रेड क्रॉस सोसाइटी छत्तीसगढ़ द्वारा स्वैच्छिक रक्तदाताओं को सम्मानित किया गया। लोक भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ रेड क्रॉस के अध्यक्ष राज्यपाल रमेन डेका ने प्रदेश के 30 स्वैच्छिक रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र देकर उनका सम्मान किया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है दूसरे के जीवन की रक्षा करना, और अगर ये हमारे रक्त की बूंद से हो तो इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं। छत्तीसगढ़ सरकार ने निर्णय लिया है कि अब स्कूलों में बच्चों को राष्ट्रगान और राज्यगीत के साथ भोजन से पहले गायत्री मंत्र का वाचन कराया जाएगा। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है। इससे बच्चों में संस्कार बढ़ेगा और सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कोई मंत्रोच्चार होने से बच्चों में संस्कार आएगा, कोई प्रकार की कुरीति नहीं आएगी, उसमें एक अच्छा उसका पॉजिटिव सकारात्मक ही प्रभाव पड़ेगा। इस मामले में कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार का स्कूली शिक्षा विभाग बच्चों में आरएसएस का एजेंडा थोपने का प्रयास कर रही है। स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा स्कूलों में बच्चों के लिए तीनों टाइम 3 विभिन्न प्रकार के मंत्र और गान अनिवार्य किया जाना बेहद ही आपत्तिजनक है। राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, राज्यगीत तक तो ठीक है, अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन दीप मंत्र, सरस्वती मंत्र, गुरु मंत्र, भोजन के समय भोजन मंत्र, इन सब की अनिवार्यता क्यों की गई है? आप सरकारी स्कूलों को सरस्वती शिशु मंदिर क्यों बनाना चाहते हैं? आप आरएसएस के एजेंडे को आप सरकारी स्कूलों में क्यों थोप रहे हैं? आपको मालूम होना चाहिए कि सरकारी स्कूलों में इस देश के हर धर्म, हर जाति, हर संप्रदाय के लोग पढ़ने आते हैं, हर वर्ग के लोग पढ़ने आते हैं। आपके इस निर्णय से कुछ लोगों को आपत्ति होगी। हिंदुस्तान सर्वधर्म संभाव वाला देश है। हिंदुस्तान में संवैधानिक रूप से हम लोग धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष देश के निवासी हैं। ऐसे में आप अपने एजेंडे को, अपने पॉलिटिकल एजेंडे को इस प्रकार स्कूलों में थोप रहे हैं, इसका सर्वथा अनुचित है और कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए, कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।